हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। मैं कविता तेवतिया। आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चे, टॉपिक क्या है? टॉपिक तो मैंने आपको करा दिया, बट आज मैं एक्सरसाइज आपको बोर्ड की अकॉर्डिंग लेकर के आई हूँ, क्योंकि बोर्ड में किस तरीके से हमारा सेंटेंस, किस तरीके से हमारे टेंस आते हैं और किस तरीके से हम उनको फिल करेंगे, कौन कौन से वर्ड उसमें हम फिल करेंगे। बेटा ध्यान देना है बस। टेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है। टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके बेटा, उसी की एक्सरसाइज जो मैं लाई हूं वो आपको मैं कराऊंगी और आपको ध्यान से देखना है बस। देखिए, आपको पढ़ना है, ध्यान से देखिए। ऑल टेंसेस आर कवर्ड इन द एक्सरसाइज, यानी कि जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगी ना बच्चे, उसमें सभी टेंस आपके कवर्ड हो जाएंगे। जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं 12 होते हैं, 12 होते हैं बेटा, ध्यान देना है बस आपको। देखिए, व्हेन आई, ये डैश है बेटा यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या फिल करेंगे वो आपको ध्यान से पहले पढ़ना है। रीच द स्टेशन, देखिए कोमा लगा, यानी कि 2 सेंटेंसेस हैं इसमें, 2 टेंसेस हैं। द ट्रेन ऑलरेडी, यहाँ भी डैश आया, और लीव। देखिए क्या है इसका मीनिंग। व्हेन आई रीच द स्टेशन, यानी कि व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, कहां पर? स्टेशन। तो इसमें सेकंड फॉर्म आएगी, द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी हैड, और हमें पता है कि हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आती है बेटा, ध्यान देना है बस आपको। ठीक है बेटा, क्योंकि लीव की सेकंड फॉर्म हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होती है। सेकंड भी लेफ्ट होती है और थर्ड भी लेफ्ट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हमारा पहला सेंटेंस, जो पहले बात कंप्लीट होती है वो हेड में बनती है, और जो बाद में होती है वो हमारी सेकंड फॉर्म में बनती है। तो इसमें पहले कौन सा काम हुआ? जब मैं वहां पहुंचा तो ट्रेन चली गई थी, यानी कि पहले ट्रेन चली गई और बाद में मैं वहां पहुंचा या मैं पहुंची। ठीक है बेटा, ध्यान देना है बस आपको। नेक्स्ट देखिए, सी यूजुअली डैश woke up early but today she dash sleep late। क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है बेटा इसका? वह ज्यादातर जल्दी उठती है, बट टुडे सी, क्या, यानी कि लेट सोई। ओके बेटा, तो सी यूजुअली, देखिए पहला प्रेजेंट में बनेगा वॉक्स अप अर्ली बट टुडे सी स्लेप्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसका सेंस भी देखना है कि इसमें बोला क्या जा रहा है। बेटा इसमें बोला है कि वह ज्यादातर तो जल्दी उठती है, बट वो आज देर तक, यानी कि लेट तक सोई थी। ये सेंस है इसका बेटा, बस ध्यान देना है आपको। तो कहां पे हम किस तरीके से इनमें वर्ब फिल करेंगे, किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ये ध्यान देना है बस। देखिए नेक्स्ट, वी डैश फिनिश आवर वर्क बिफोर द टीचर डैश कम। देखिए वही सेंटेंस है दोबारा से जैसे ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, यानी कि हमने अपना वर्क फिनिश कर लिया है, सॉरी कर लिया था। कब कर लिया था? बिफोर द टीचर केम, यानी कि टीचर के आने से पहले। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, बहुत ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट, सी डैश नॉट लाइक कॉफी बट टुडे ही डैश इट। देखिए इसका सेंस क्या है बेटा? वो कॉफी पसंद नहीं करती, बट आज उसने पी ली, यानी कि कॉफी पी थी उसने आज। ओके, तो क्या बताएंगे हम, क्या कैसे बनाएंगे? सॉरी सी नहीं, ये ही है बेटा। ही डज नॉट
हमें पता है कि ही के साथ में क्या आता है बेटा, डज आता है, यानी कि सिंगुलर के साथ में डज आता है और प्लूरल के साथ में डू आता है। और जब बात तो प्रेजेंट की है ना, कि वो कॉफी पसंद नहीं करती, बस उसने पी ली है, तो पी ली तो वो पास्ट में पी ली, अब से पहले पी ली, वो पसंद नहीं करती। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो he does not like coffee, but today he drank it. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ध्यान देना है, बस ही हो शी हो, बस हमें तो ये देखना है ना सिंगुलर के साथ में डज आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, दे डैश प्ले फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। देखिए क्या है इसका मतलब, यानी कि दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे जब क्या हुआ, बारिश शुरू हुई थी। तो कैसे बनाएंगे बेटा, सॉरी, दे आर प्लेइंग, प्रेजेंट की बात है बेटा, पास्ट की बात नहीं है, प्रेजेंट की बात है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, यानी कि वे वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई थी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, बस ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक्सरसाइज सेकंड ले आए हैं बेटा हम। बाय दिस टाइम टुमारो, ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है इसमें, आई डैश कंप्लीट माई होमवर्क, यानी कि कल मैं इस टाइम तक, बाय दिस टाइम क्या कर दूंगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूंगा या कर चुकी होंगी या मैंने कर दिया होगा। ओके, ध्यान देना है बस। तो फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में जब हम कोई काम कंप्लीट कर देंगे, मैंने बताया था जब कोई काम फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे फ्यूचर में, तो हम उसके लिए विल हैव का यूज करते हैं बेटा। तो आई विल हैव कंप्लीटेड, इसी में यहाँ पे डी लगा देते हैं, उधर जगह नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। नेक्स्ट देखिए, एवरी संडे, सी, अब देखिए हर एक संडे को, सी ये सिंगुलर है, क्या करती है, ये विजिट करती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास। ओके, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाती है। ओके, तो इसमें सिंगुलर है तो विजिट्स आएगा बच्चे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, लास्ट ईयर, देखिए अपने आप बेटा समझ में आ रहा होगा कि लास्ट ईयर पास्ट की बात आ गई, तो लास्ट ईयर वी क्या किया हमने, सेलिब्रेटेड दिवाली इन जयपुर, यानी कि लास्ट ईयर हमने जयपुर में दिवाली को सेलिब्रेट किया था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से आपको देखते जाना है कि किस तरीके से हम इनको फिल करेंगे। नेक्स्ट, लुक द बेबी डैश क्राई। अब देखिए क्या आएगा बेटा, कि देखो वह बच्चा, यानी कि बेबी जो है, द बॉय, सॉरी, द बेबी इज क्राइंग, यानी कि बच्चा रो रहा है। तो इसमें किस तरीके से बनाएंगे, इज क्राइंग। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बस ध्यान से देखना है किस तरीके से, क्योंकि ये बेटा प्रेजेंट की बात है। कि देखो, लुक मीन्स देखो, आश्चर्य वाला वर्ड है, सरप्राइज वाला, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूं, जिसको हम एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। ध्यान देना है बस आपको। ही डैश ज्वाइन द कंपनी नेक्स्ट मंथ। देखिए नेक्स्ट मंथ की बात है, अब नेक्स्ट मंथ यानी कि फ्यूचर की बात है, तो ही विल ज्वाइन
द कंपनी नेक्स्ट मंथ। ध्यान से देखना है बस आपको बेटा, आप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे। फ्यूचर की बात है तो विल आएगा बेटा, ही विल बी ज्वाइन द कंपनी नेक्स्ट मंथ। ओके, देखिए एक्सरसाइज 3, ये हमारा नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, ठीक है। देखिए सी डैश नॉट फिनिश हर वर्क येट, यानी कि उसने अभी तक अपना वर्क फिनिश नहीं किया है। नहीं किया है यानी कि नहीं कर चुकी है, तो हैज आएगा बच्चे। हमें पता है जो काम हमने नहीं किया है या किया है, यानी कि जो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम हैज हैव का यूज करते हैं। हैज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। सी हैज नॉट और हैज के साथ बच्चे क्या आता है हमारा, फिनिश्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, डैश यू डैश सी हिम यस्टरडे। देखिए बात आ गई पास्ट की, पास्ट की बात आ गई तो बेटा पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। पता है ना आपको, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो हम इसमें कैसे शुरू करेंगे, डिड यू, और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आती है सी हिम यस्टरडे, यानी कि क्या तुमने उसे कल देखा था। ये ध्यान देना है बस आपको। ही डैश नॉट डैश गो टू स्कूल टुमारो। ओके बेटा, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो सी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। देखिए वेरी इजी। ओके, कि वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो इसमें हम ओनली विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डैश यू डू नाउ। कैसे बनाएंगे बेटा उसको, कि व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू नाउ, क्या करते हो तुम अब। और इसमें बेटा हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो। कैसे बना सकते हैं बेटा, एक हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, व्हाट आर यू और डू में आईएनजी लगा देंगे नाउ। ओके, ये दोनों तरीके से बन जाएगा कि तुम अब क्या करते हो, ये भी सेंस है और ये भी है कि तुम अब क्या कर रहे हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, वाई डैश सी डैश लीव अर्ली यस्टरडे। फिर देखिए बेटा पास्ट की बात आ गई है, पास्ट की बात आ गई है तो बेटा डिड, वाई डिड सी नॉट लीव अर्ली यस्टरडे, यानी कि वह जल्दी कल क्यों नहीं गई है। ध्यान देना है बेटा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ। ओके।